हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजली बिल पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा अगस्त महीने का बिजली का बिल आ चुका है और इस वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल के साथ में पढ़ना सीखेंगे कि कितना यूनिट बना है और कितने रुपए यूनिट चल रहा है, कितना टोटल बिल बना है और कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे सारे कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर जो लिखा है MBBNL, इसका मतलब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि जिस कंपनी से ये बिल जनरेट किया है उसका नाम लिखा रहता है। उसके बाद आप अपना बिल www.upenergy.in वाली वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है पे योर बिल ऑनलाइन एट www.upenergy.in। और किसी कंप्लेंट के लिए 1912 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमारी डेट लिखी रहती है, किस डेट पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट किया गया था। तो वह डेट थी 13 तारीख 8वां महीना 2024 को हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट किया गया था। टाइम 12:15 पे जनरेट किया गया था। उसके नीचे बिल नंबर की एक सीरियल नंबर होता है। जैसे जैसे बिल जनरेट किया जाता है वैसे वैसे ये नंबर बदलता रहता है, इसे सीरियल नंबर आप मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बिल मंथ ईयर, अगस्त महीने का बिल है 2024 का, जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बता दिया। पीरियड, पीरियड का मतलब दोस्तों 1 महीने का ये बिल है। अगर यहाँ 2 होता लिखा हुआ तो 2 महीने का होता, फिलहाल ये 1 महीने का बिल है। पीरियड माने मंथ। अकाउंट आईडी, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आईडी होती है। इस आईडी की हेल्प से या इस नंबर की हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों CA नंबर भी हो सकता है और अकाउंट नंबर भी लिखा हो सकता है। उसके नीचे दोस्तों डिवीज़न नेम लिखा रहता है। डिवीज़न नेम दोस्तों बरेली डिवीज़न का ये बिल है। और उसके नीचे दोस्तों कंज्यूमर का नाम लिखा रहता है, यानी कि किस नाम का है। तो यहाँ पे नाम मेंशन है और उसके नीचे पता, एड्रेस मेंशन करा हुआ है। उसके नीचे दोस्तों मीटर का नंबर लिखा रहता है। मीटर का नंबर भी दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। जब आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ जाता है तब यहाँ मीटर नंबर आपको शो होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे होते हैं ना, उसमें मीटर नंबर लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो मंथली के हिसाब से आते हैं। जो भी उस पर जो भी 400 या 500 फिक्स्ड अमाउंट मंथली उनका जाता है। अगर मीटर नंबर चढ़ा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट के हिसाब से जाता है। उसके नीचे दोस्तों कैटेगरी LMB 1 ST17। दोस्तों कैटेगरी LMB 1 का मतलब होता है ये घरेलू कनेक्शन है, और सप्लाई टाइप ST17 का मतलब होता है ये 1 किलोवाट का कनेक्शन है। अलग अलग कनेक्शन के लिए, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग सप्लाई टाइप लगाए जाते हैं, किस तरीके की सप्लाई है। और कैटेगरी जो LMB 1 है, इसकी जगह अगर LMB 2 होता तो वो कमर्शियल कनेक्शन हो जाता। ये हमारा डोमेस्टिक यानी घरेलू कनेक्शन है। उसके बाद दोस्तों संक लोड। संक लोड दोस्तों जो मीटर हमारा सेंस करता है उस लोड को कह सकते हैं 1 किलोवाट का। और मैक्सिमम डिमांड दोस्तों जो हम अपने मीटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालते हैं वह लोड हमारा मैक्सिमम डिमांड के अंतर्गत आता है। ये अमाउंट दोस्तों बन है, किसी किसी की मैक्सिमम डिमांड दोस्तों आधी भी होती है और किसी किसी का 1 से ऊपर भी निकल जाता है। फिलहाल अगर 1 से ऊपर चला जाता है तो आपके मीटर पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो मैक्सिमम डिमांड भी 1 किलोवाट के नीचे ही रहना चाहिए, या फिर 1 किलोवाट के बराबर। उसके बाद दोस्तों रीडिंग स्टार्ट होती है। रीडिंग में आपको बता दूं, 2 ऑप्शन दिखाई देते होंगे, एक तो प्रीवियस, दूसरा प्रेजेंट। प्रीवियस का मतलब पिछला होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, यानी कि मौजूदा। KWH यानी कि यूनिट्स पिछले महीने में 6801 यूनिट था, जो कि 14 तारीख 7 महीना 2024 को लिया गया था। और इस महीने में 6950 यूनिट बन चुका है, जो कि 13 तारीख 8वां महीना 2024 को लिया गया है। तो 6950 में से 6801 जब घटा देंगे तो हमारा टोटल बिल्ड यूनिट निकल कर आ जाता है, यानी कि जितना यूनिट हमारा टोटल बना है इस महीने वो निकल कर आ जाएगा। और वो लिखा रहता है KWH यूनिट्स बिल्ड यूनिट 149 यूनिट बना है। और मीटर का स्टेटस दोस्तों A दिखा रहा है, यानी कि ये मीटर एक्टिव कंडीशन में है और इसकी जानकारी सिस्टम को दे दी गई है। बिल बेसिस ओके। अब यहाँ पर दोस्तों 149 यूनिट का टोटल बिल 1089 रुपये 18 पैसा बना है। ये टोटल ग्रॉस बिल बना है 149 यूनिट का। यहाँ यूनिट का रेट लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक यूनिट का जो रेट है वो 6.5 रुपये का 6 रुपये 50 पैसे का है। अब 149 की जब आप 6 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे का जो भी बिल निकल के आएगा वो बिल, और उसमें FD चार्ज और जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड चार्ज, वो सब मिला के हमारा ग्रॉस बिल बनता है।
वो 1089 रुपये 18 पैसे का है। उसके बाद दोस्तों टैरिफ सब्सिडी, सरकार हमें सब्सिडी देती है हर एक यूनिट पे। तो यहाँ दोस्तों 149 यूनिट पर सरकार ने हमें 444 रुपये 85 पैसे की सब्सिडी दी है। तो ये लगभग 3 रुपये के समथिंग हो जाती है, यानी कि हर एक यूनिट पे दोस्तों 3 रुपये की सब्सिडी मिली है। तो सब्सिडी काट के हमारा एक यूनिट 3.5 रुपये का लगभग पड़ा है। उसके बाद दोस्तों एलपीएससी लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, जो कि 82 पैसे का है। पिछले महीने में जो पेमेंट हुई थी वो लेट हो गई, उस वजह से 82 पैसे का लेट पेमेंट सरचार्ज लग चुका है। अब यहाँ टोटल बिल हमारा 1089 रुपये 18 पैसे का बना था, उसमें सरकार ने 444 रुपये 85 पैसे की सब्सिडी दे दी। सब्सिडी निकालने के बाद में नेट करंट बिल जो हमें देना है वो 645 रुपये 15 पैसे का बिल हमारा बन जाता है, जो हमें देना पड़ेगा। अब नीचे देख लेते हैं कहीं हमने एडवांस पेमेंट तो नहीं करी है। तो यहाँ एडवांस पेमेंट 0 दिखा रहा है और इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट ये भी 0 है। एरियर का मतलब दोस्तों होता है बकाया। पिछले महीने में 0.31 पैसे का हमारा बकाया था, वो इस महीने हमारा ऐड हो चुका है। तो टोटल पेबल अमाउंट हमारी बनी है वो दोस्तों राउंड फिगर में ली जाती है, 645 रुपये होगी। जैसे कि यहाँ पे नेट करेंट बिल 645 रुपये 15 पैसे का हुआ, तो ये जो है 15 पैसे उन्होंने हटा दिया और टोटल पेबल अमाउंट राउंड फिगर में 645 पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर अमाउंट पेबल 636 रुपये बाई ड्यू डेट। अगर आप इस अमाउंट को जो 645 रुपये हैं ड्यू डेट से पहले जमा कर देते हैं तो 636 रुपये में काम हो जाएगा, 9 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ड्यू डेट की बात करें तो 20 तारीख 8वां महीना 2024 की ड्यू डेट है। उसके नीचे डिस्कनेक्शन डेट 27/8/2024 की है। हालांकि ये लोग करते नहीं है डिस्कनेक्ट, लेकिन लिखा रहता है कि आपका मीटर इतनी तारीख को काट दिया जाएगा। नीचे लोकेशन लैटिट्यूड, लोकेशन लॉन्गिट्यूड, ये फिजिकली लोकेशन को ट्रेस करने के 2 बिंदु भी दिए रहते हैं। उसके बाद बिलिंग एजेंट आईडी, जो बंदा बिल जनरेट करता है उसका मोबाइल नंबर दिया रहता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से बिजली बिल को आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बिजली बिल की रिगार्डिंग सारे डॉट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।